वेलकम दोस्तों आपने बहुत सारी विंच हंटिंग या मैजिकल मूवीज देख रखी होंगी और बहुत सी जादू की कहानियां भी सुन रखी होंगी और कुछ विच हंटिंग की कहानियां आप इस चैनल पर भी देख सकते हैं। जादू और फैंटेसी से भरपूर इस तरह की मूवीज लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे ही 10 मूवीज जिनमें के विंच हंटिंग या डायनो को मारने के बारे में दिखाया गया है। ऐसी फैंटेसी मूवीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। मगर इस लिस्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलो लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है 2020 में रिलीज होने वाली द विचेस। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.3 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थी एना हैथवे जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था ग्रैंड हाई विच का और इनका साथ दिया था ऑक्टेविया स्पेंसर ने। इस फिल्म की कहानी लेट 1967 के बारे में है, जहां पर कि एक यतीम बच्चा अपनी नानी के साथ अल्बामा टाउन में रहने के लिए आता है और वो दोनों एक होटल में ठहरते हैं और उसी होटल में एक ग्रैंड विच भी रहने के लिए आई होती है और उसके साथ बहुत सारी और भी डायनें होती हैं, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाती है। नंबर 9 पर है 2014 में रिलीज होने वाली इनटू द वुड्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.9 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे मेरिल स्ट्रीप जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था द विच का और इनका साथ दिया था एना कैंड्रिक और जेम्स कॉर्डन ने। इस फिल्म की कहानी दो मियाँ बीवी के बारे में है जिन्हें कि एक बहुत ही खूबसूरत विच ने श्राप दिया होता है कि वो कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते, मगर अब नीला चांद आ रहा होता है और उन्हें कुछ चीजें ढूंढनी होती हैं जिसके बाद वो इस शराब को तोड़ सकेंगे। इसके लिए वो अपने घर के करीब ही एक बहुत ही खौफनाक जंगल में जाते हैं। नंबर 8 पर है 2013 में रिलीज होने वाली ओज द ग्रेट एंड द पावरफुल। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे जेम्स फ्रैंको जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था द विज़र्ड ऑफ ऑज का और इनका साथ दिया था मिला कुनीस और रेचल वेज ने। इस फिल्म की कहानी ऑस्कर डिग्स के बारे में है जो कि अब एक सर्कस में काम करता है और अब वो सर्कस को छोड़कर भाग जाता है और अचानक वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जो कि जादू से भरपूर होती है और वहां पर वो मिलता है विच थियोडोरा से जो कि ये समझती है कि ये विज़र्ड ऑफ ऑज है जो इसकी मदद करेगा इसके दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में। नंबर 7 पर है 2012 में रिलीज होने वाली डार्क शैडोज। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे जॉनी डेप जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था बारनाबास कॉलिंस का और इनका साथ दिया था एवा ग्रीन ने। इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही अमीर प्ले बॉय बारनाबास के बारे में है जो कि एंजेलिक से प्यार कर बैठता है और उसके जो कि एक विच होती है और जब उसे पता चलता है कि वो एक चुड़ैल है तो वो उसे छोड़ देता है, जिसके बाद वो विच बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे जिंदा ही कब्र में दफन कर देती है, जिसके बाद बारनाबास 200 साल बाद कब्र से निकलता है और अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए विच से लड़ता है। नंबर 6 पर है 2014 में रिलीज होने वाली द सेवंथ सन। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे बेन बार्न्स जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था टॉम वार्ड का और उनका साथ दिया था जेफ ब्रिजेस और जूलियन मोर ने। इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही बूढ़े विज़र्ड मास्टर जॉन के बारे में है जिसकी कैद से एक विच भाग जाती है और वो इलाके के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके लिए वो अपने शागिर्द को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देता है ताकि वो दोनों मिलकर इस विच को रोक सकें और इलाके वालों को बचा सकें, जिसके बाद वो मिलता है टॉम वार्ड से जो कि इसका अगला शागिर्द होता है। नंबर 5 पर है 2015 में रिलीज होने वाली द विच। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे अनाया टालर जोए जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था थॉमसिन का और उनका साथ दिया था राल्फ एनिसन ने। इस फिल्म की कहानी 17वीं सदी के न्यू इंग्लैंड के बारे में है जहां पर कि एक पर्शियन फैमिली जंगल में अकेले रहने के लिए आ जाती है और उस जंगल में और कोई भी घर नहीं होता कि अचानक इन पर शैतानी कुव्वतें हमला करना शुरू कर देती हैं। नंबर 4 पर है 2015 में रिलीज होने वाली द लास्ट विच हंटर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे विन डीजल जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था कोल्डर का और इनका साथ दिया था क्लोई ने। इस फिल्म की कहानी कोल्डर के बारे में है जो कि एक कभी ना मरने वाला हमेशा जिंदा रहने वाला विच हंटर होता है, क्योंकि इसने 800 साल पहले एक विच को मारा होता है और उसने इसे श्राप दिया होता है कि वो कभी नहीं मरेगा और अब जब वो इस दुनिया में रह रहा होता है तो अचानक वो विच दोबारा जिंदा होती है और इसे मारने की कोशिश करती है और दुनिया को खत्म करने की कोशिश करती है, जिसके खिलाफ ये लड़ता है।
नंबर 3 पर है 2013 में रिलीज होने वाली हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे गेमा आर्टर्टन जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था ग्रेटल का, और इनका साथ दिया था जेरेमी रनर ने जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था हैंसल का। ये कहानी दो बहन भाइयों हैंसल और ग्रेटल के बारे में है जो कि बचपन में अपने वालिदैन से अलग हो गए थे और डायनो का शिकार करना शुरू कर दिया था, और अब वो सारी जिंदगी में डायनो का शिकार ही करते आए हैं कि अब उन्हें द ग्रैंड विच से मुकाबला करने का मौका मिलता है जो कि इन्हें इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत से राज बताती है और इन्हें मारने की कोशिश करती है। नंबर 2 पर है 2014 में रिलीज होने वाली मेलिफिसेंट। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे एंजेलिना जूली जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था मेलिफिसेंट का, उनका साथ दिया था इली फैनिंग ने। इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही रहमदिल और खूबसूरत परी मेलिफिसेंट के बारे में है जो कि एक किंग स्टीफन से प्यार कर बैठती है, लेकिन स्टीफन उसे धोखा देता है और किसी और औरत से शादी कर लेता है, जिसके बाद मेलिफिसेंट किंग स्टीफन के घर पैदा होने वाली बच्ची को श्राप देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। और अब बारी आती है नंबर 1 मूवी की। तो नंबर 1 पर है 2013 में रिलीज होने वाली 47 रोनिन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.3 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे कियानो रीव्स जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था काई का। इस फिल्म की कहानी ओल्ड जापानीज ट्रेडिशन के बारे में है जहां पर लॉर्ड आसेनो को सजा मिलती है क्योंकि उसने लॉर्ड किरा को जख्मी किया होता है और उसे खुद की जान लेने की सजा मिलती है। मगर जब काई और इसके दूसरे साथी समुराइयों को पता चलता है कि इनके मास्टर को गलत सजा दी गई है तो वो लॉर्ड किरा के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी लिस्ट जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की टॉप 10 विच हंटिंग फैंटेसी एक्शन मूवीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।